हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ऋषि में। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सीबीएसई के द्वारा 2019 में क्लास 10th के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहता है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है ए एंड बी, उसका जो एचसीएफ है वो कितना है, 5 है। तो देखो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। एंड एलसीएम ए और बी का कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है कि ए बी इक्वल टू व्हाट। तो आप जानते हैं कि दो नंबर जो ए बी है उसका एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ए इंटू बी का। तो ये कितना है, 5 इंटू 200 इक्वल टू ए बी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी। तो ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना था ना, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहते हैं, सो देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो देखो इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका कहता है एक सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2। तो ये 2 क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा इसको। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 दो, के 2 का स्क्वायर प्लस कितना 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 4k प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 4k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 4k इक्वल टू कितना होगा, -1। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/4। समझ में आया। अब इसमें और में क्या एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन, 3x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। यही है ना। अब देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू कितना होगा k, c इक्वल टू क्या होगा 3। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल एंड इक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स होता है। अब डी क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या 0 होगा। अरे यही होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b कितना है आपका, k² माइनस 4, a कितना है 3, c कितना है 3 इक्वल टू 0। तो k² माइनस 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ 0। तो यहाँ से k² इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 और k क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर 36, रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 6। तो k का वैल्यू क्या होगा, जिसपे रूट्स रियल एंड इक्वल होगा, या तो 6 होगा या -6 होगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करते हैं, सो देखो।
AP का क्वेश्चन है। A कितना है 15 है, D कितना है -3 है, AN कितना है 0 है। तो आप जानते हैं AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस n-1 इंटू D। तो AN कितना है 0, A कितना है 15, मुझे N चाहिए। अब देखो ये 15 रेफरेंस हट जाएगा तो -15 इक्वल टू n-1 इंटू -3 -15 बाय में कितना आएगा -3 इक्वल टू n-1। ये कैंसल आउट होगा, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, 3 5 जा 15 इक्वल टू n-1। तो 5 प्लस 1 इक्वल टू कितना n। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा n इक्वल टू 6। यही पूछा था ना क्वेश्चन में। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n इक्वल टू 6 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है सो देखो, कहता है x इक्वल टू कितना है आपका 30 डिग्री है, और दिया हुआ है कि साइन x प्लस कॉस y जो है इक्वल टू 1 है। तो अब देखो x की जगह पे 30 डिग्री पुट करो, प्लस कॉस y इक्वल टू 1। साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस कॉस y इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2 माइनस 1, तो ये 1/2। ठीक, अब देखो ध्यान दो, कॉस y आपका कितना आया 1/2। कॉस y इसको कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा 60। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, y जो है आपका कौन सा एंगल होना चाहिए एन एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्यूट एंगल क्या 90 से छोटा 0 से बड़ा। तो हो गया ना। अब और में क्या कहता है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो देखो कॉस 48 डिग्री, ये साइन 42 को भी आप कॉस में चेंज करो। तो आप एक बात बताओ, इसको साइन 90 माइनस 48 लिख सकते हैं। अरे 90 माइनस 48 42 ही होगा ना। अब आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा के जगह पे 48 डिग्री। दोनों प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0। समझ में आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है सो देखो। कहता है एरिया विथ त्रिभुज, मतलब एरिया ट्रायंगल ABC कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इसका एरिया ट्रायंगल PQR। हम लोग यहाँ पे बेटा सपोज किए दो ट्रायंगल दिया हुआ है ना, तो माना कि एक ट्रायंगल कितना है एक क्या है ABC है, एक ट्रायंगल क्या है PQR है। ठीक, तो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल में आप पढ़ा होगा दोनों का एरिया का जो रेशियो होता है वो क्या होता है उसके साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। AB बाय PQ के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या BC बाय
क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाय पी आर का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे एरिया कितना दिया हुआ है 25 बाय में 21 इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। ये सब ऐसे ही होगा। तो इसके दोनों ट्रायंगल के साइड का जो रेशियो होगा कितना होगा, यहाँ से हम लोग ए बी बाई पी क्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √25 बाई 121। तो रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 5/11 होगा। तो इसका मतलब इसके जितने भी साइड का रेशियो है कितना है ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू पी सी बाई क्या क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर इक्वल टू 5/11। ये जो दोनों ट्रायंगल है सिमिलर ट्रायंगल, उसके साइड का जो रेशियो होगा कितना होगा 5/11 होगा। समझ में आया? अब देखो, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है सो देखो, एक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, ये एक लाइन का इक्वेशन है। इस पे एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट थ्री कॉमा ए राइज ऑन द लाइन। तो उस लाइन पे तो इन्फिनाइट पॉइंट होगा ना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो इसमें एक पॉइंट है, तो इसको क्या करेगा, ये सेटिस्फाइड करेगा। एक्स के जगह पे 3, वाई के जगह पे क्या दोगे ए इक्वल टू 5। तो 6 माइनस 3a इक्वल टू 5। और क्या होगा 6 माइनस 5 इक्वल टू 3a। तो 1 इक्वल टू क्या 3a। तो a इक्वल टू क्या होगा 1/3। ठीक, अरे एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, उस पर एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट उसको क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। तो कहते हैं आपको ए का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ए इक्वल टू क्या होगा 1/3। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।